शोरगुल नहीं, हम लोग अभी थेल्स प्रमेय देखने जा रहे हैं। थेल्स प्रमेय में त्रिभुज इस तरह से बनाना है। सुनाई पड़ रहा है क्या? इस थेल्स प्रमेय को समझना है ध्यान पूर्वक केवल, क्योंकि लिखा हुआ लगभग आपके पास है। फिर से एक बार इसको समझेंगे केवल। तो थेल्स प्रमेय में ABCD कर ABC एक त्रिभुज बनाएंगे और DE एक समांतर रेखा खींचना है BC के समांतर। तो प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार दिया है में क्या लिखेंगे, केवल हम बोल देते हैं दिया है, रचना और सिद्ध करना ये सब केवल बोल देते हैं, प्रमाण से इसको समझाना है। दिया है में क्या होगा, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है कि DE BC के समांतर है। इतना आप लिख सकते हैं नॉर्मली, नहीं इससे ज्यादा अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि D BC के समांतर इस प्रकार खींचते हैं कि AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ये बातें दिया है हो गया। इसके बाद चलेंगे तो सिद्ध करना है। जो बातें सिद्ध करना है उसको हम लोग किस में लिखेंगे, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, तो ये बातें देखिए इसको लिख देते हैं। A से D यानी AD, अबल्टा में D से B यानी DB, फिर बराबर में A से E यानी AE, और फिर E से C यानी EC। ये बराबर है, इस बात को सिद्ध करना। फिर चलेंगे हम लोग। सिद्ध करने के बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती है तो उसको रचना कहते हैं। तो रचना में क्या लिखेंगे, यदि चित्र याद होगा तो रचना आराम से समझ जाएंगे। रचना क्या करता है, यानी B को E से और C को D से मिलाते हैं। B को E से और C को D से मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या करेंगे कि DQ लंब खींचते हैं, किस पर, AE पर या EC पर। यानी DQ क्या है, लंब है AC का, और EP लंब है AB का। EP लंब AB का है। ये बातें किस में लिखेंगे, रचना में। अब चलिए रचना के बाद प्रमाण में ध्यान से समझेंगे प्रमाण, क्योंकि समझने वाला बात केवल इसी में है। प्रमाण में क्या लिखेंगे, तो प्रमाण में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए तो इसमें त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में, ये दोनों त्रिभुज चलेंगे। इसमें इसका क्षेत्रफल एक बार इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को हम लोग AR लिख सकते हैं। AR से एरिया होता है, एरिया ऑफ, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, मतलब ये हुआ कि ABC का क्षेत्रफल यहाँ कहता है ADE, तो ADE लिखिए। ADE यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर क्या होगा, तो बराबर पहले 1/2 होगा, फिर क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई। ये त्रिभुज को अलग हम बना लेते हैं यहाँ पर। अब फिर से इसमें समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से इस पर एक लंब डाला गया, इसका नाम क्या है, तो यहाँ P है, यहाँ D है, यहाँ E है, यहाँ पर A है। तो इस त्रिभुज में आधार क्या है, AD आधार है। आधार इसमें क्या है, AD, और आधार पर यहाँ पे लंब खींचा गया है, इसका लंब क्या है, तो EP है। तो यही बात को आधार गुने ऊंचाई लिखेंगे, यानी आधार में लिखेंगे AD और ऊंचाई में लिखेंगे EP या PE भी लिख सकते हैं, EPA लिख देते हैं। समीकरण ये कितना हो गया, एक हो गया। फिर इसी तरह से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर वही होगा 1/2, फिर क्या होगा, आधार और ऊंचाई। इस त्रिभुज को यहाँ पर ये जो दिख रहा है BDE, इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ है B, यहाँ पर E है, और यहाँ पे क्या है, D है। देखिए इसमें आधार अगर हम लोग BD को लेंगे आधार, तो यहाँ से एक लंब खींचने के लिए ऐसे खींचना होगा, और ये लाइन ऐसे बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है P,
तो इसका मतलब है कि लंब का मान P और आधार का मान क्या होगा DP, क्योंकि लंब 90 के साथ होता है और यहीं पर 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 से ज्यादा है, तो 90 से अधिक होने के कारण या कम होने के कारण हम लोग से लंब उसको नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से लंब क्या होगा P या EP और आधार क्या होगा BD। तो आधार का मान DB लिखिए, यहाँ पे जैसे वैसे लिखेंगे। तो आधार का मान क्या लिखेंगे DB और लंब का मान लिखेंगे EP, और ये समीकरण कितने हो जाएंगे ये समीकरण 2 हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से 1/2 को भाग देंगे तो ये दोनों बटा में करिए, यानी बराबर से पहले अलग भाग दीजिए, बराबर के बाद अलग दीजिए। बराबर से पहले क्या है, यहाँ लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इधर क्या लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, इधर क्या लिखना है, तो ये ऊपर ये नीचे 1/2 गुने AD गुने EP, इधर क्या होगा 1/2 गुने DB और गुने EP, इसमें जो कटने वाला है 1/2 EP और EP को काट दीजिए। अब हमें बचता है ये दोनों और ये दोनों, इस बात को लिख करके समीकरण क्या कहेंगे, इसको एक कहेंगे, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर में इधर लिखना है AD बटे DB। देखिए इसमें जो सिद्ध करना है उसमें से आधा पार्ट हो गया, AD बटे DB आ गया, AD बटे DB आ गया है। अब इससे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये बातें निकालना है इधर वाला। तो एक बार और इसी तरह से चलेंगे, वो किस त्रिभुज में चल सकते हैं, नाउ यानी अब क्या चलना है, तो त्रिभुज, देखिए त्रिभुज चलेंगे ADE और एक त्रिभुज इधर से लेंगे CED, त्रिभुज CED में इस दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ, इस दोनों त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालना है, इस दोनों त्रिभुज में क्या निकालना है ने काम कर रहा है तुम्हारा रे। इस दोनों त्रिभुज में क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो पहले इसका क्षेत्रफल क्या कहेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बराबर में क्या होगा 1/2 गुने आधार। अब आधार इधर से लेंगे, इस साइड से आधार लेंगे तो ऊंचाई ये वाला होगा। आधार क्या होगा A से E, ये आधार हो गया, तो ऊंचाई इसी का ये वाला ऊंचाई होगा D से Q यानी DQ। ये समीकरण कितने हो गए, 3 तक हो गया है, तो अब 4 होगा। फिर इसमें चलेंगे, इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज CED और फिर इसमें भी क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने, तो आधार इसमें लेंगे यहाँ से यहाँ। इस त्रिभुज को अगर बनाए तो ये त्रिभुज ऐसे है, इसमें लिखा है E, यहाँ लिखा है C और यहाँ पे लिखा है D। अब इसमें अगर इसको आधार कहते हैं ये भुजा को, तो लंब के लिए यहाँ पे एक लाइन खींचना होगा और इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखते हैं कि Q लिखा है, तो यहाँ Q लिख देंगे और ये 90 के साथ है। इसका मतलब है कि यही भुजा क्या है, ये भुजा जो दिख रहा है इसी भुजा को क्या कहेंगे, लंब। यानी आधार क्या होगा EC, आधार EC होगा और लंब क्या होगा DQ, लंब होगा DQ। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार में EC
और लंब में क्या लिखेंगे, डी क्यू। समीकरण कितना कहेंगे, 5। फिर जैसे इसमें भाग दिए हैं वैसे इसमें भाग देंगे, तो समीकरण 4 5 से 4 भाग 5 से 4 5 को भाग कैसे देना है, तो बराबर चिन्ह दे दीजिए पहले। बराबर के इधर ऐसे, अब बराबर के इधर ये, इस दोनों को लिख लीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज CED। इधर क्या होगा, 1/2 AE गुने DQ। नीचे क्या होगा, 1/2 गुने EC गुने DQ। अब इसमें जो कटने वाला काटिए, 1/2 को 1/2 से, DQ को DQ से। तो अब बच रहा है हमारे पास AE और क्या बच रहा है, EC। इधर क्या बच रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज CED। इस समीकरण को कहेंगे समीकरण 100। बोलो, अच्छा देखेंगे बाद। इस समीकरण को क्या कहेंगे, समीकरण 6 कहेंगे। अब देखिए समीकरण 6 के बाद चलेंगे क्या, समीकरण 5 तथा 6 से। 5 और 6 में देखिए क्या है कि 6 में यहाँ पे ये लिखा है 3 है ये, और ये कितना है, ये 6 है। तो 3 6 में ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें ये दोनों को पहले क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो बराबर होगा कैसे, तो देखिए बराबर होने के लिए LHS को बराबर करना होगा। LHS में यहाँ पर क्या है कि ADE और उधर का LHS में क्या है, ADE। यानी ऊपर वाला बराबर है, बच गया नीचे वाला। तो नीचे वाला बराबर तभी होता है जब का इसमें बताया जाता है कि ये और ये लाइन समांतर जब हो, ये दो लाइन जब समांतर हो और इसके बीच में अगर एक त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा, और इधर से चलेंगे तो ये एक त्रिभुज बन रहा। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे ये लाइन इतना बड़ा है, ये इतना छोटा, इससे इसको मिलाइए, त्रिभुज बना। और इससे इसको मिलाइए, ये भी त्रिभुज बना। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, लेकिन ये और ये लाइन समांतर होना चाहिए। तो समांतर होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये नीचे वाला ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, समांतर है। नीचे वाला बराबर होना चाहिए, समांतर होने के कारण ऊपर वाला पहले से बराबर है। इस प्रकार से ये LHS बराबर हो गया, तो RHS क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और इस प्रकार से सिद्ध लिख सकते हैं कि सिद्ध हो गया। तो इसके बाद भाषा में क्या लिखेंगे, भाषा में ये लिखेंगे कि देखिए भाषा में क्या लिख सकते हैं, सुखी DE और क्या तथा BC कैसा रेखा है, समांतर रेखा है, तथा त्रिभुज नाम क्या है, BDE तथा त्रिभुज CED समांतर रेखा के बीच में स्थित है या बीच स्थित है। समांतर रेखा के क्या है, बीच स्थित है। जब समांतर रेखा के बीच स्थित होगा, इसलिए क्या होगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और इधर क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज CED का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और जब क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा,
के क्षेत्रफल जब बराबर हो गया तो समीकरण 3 और 6 में देखेंगे तो नीचे वाला ये मान और उसका नीचे वाला दोनों मान आपस में बराबर हो गया। ऊपर वाला पहले से बराबर है, इसका मतलब इसका LHS और इसका LHS आपस में बराबर है। यानी नीचे लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 6 से, ये 3 तथा 6 से LHS बराबर हो गया, इसलिए RHS आपस में क्या होगा, बराबर होगा। RHS बोलिए इसका AD बटा इधर से RHS बोलिए AE बटे AC। ये प्रूव्ड हो गया। गड़बड़ कर दिया। उल्टा हाथ से देखा। क्या दिखा रहा है ना? अगला उल्टा होता। अरे काटो।